अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तराजुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ ने आईएमएफ को खत लिख दिया। अभी तक ये बात वाज़ेह नहीं है कि इस खत के मंदरजात क्या हैं, क्या खत में तहरीक इंसाफ ने कहा है, क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है। लेकिन जाहिर है खत का मकसद बिल्कुल वाज़ेह है। आईएमएफ को कोई लव लेटर तो नहीं लिख सकती तहरीक इंसाफ, ना उसका कोई लव अफेयर है आईएमएफ के साथ। तो ज़ाहिर है एक ख़त लिखा है और उस ख़त का ताल्लुक जो है वो इलेक्शन में मुबैना धांधली के हवाले से है। जो तहरीक इंसाफ की शिकायत हैं वही शिकायत उसने आईएमएफ को लगाई हैं। इसी के ऊपर हम बात करेंगे। इसके तहरीक इंसाफ की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे, पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। क्या इस ख़त लिखने के बाद तहरीक इंसाफ को कोई किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलने का इम्कान है जो कि इलेक्शन के बाद तवक्को की जा रही थी, या तहरीक इंसाफ के ऊपर सख्ती जो है वो बरकरार रहेगी। इन मौज़ूआत के ऊपर आज हम बात करेंगे आज के व्लॉग में। इससे पहले कि हम अपने मौज़ूआत की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें ताकि आपको बर वक्त जो है वो हमारा व्लॉग मिल जाए। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। 2-3 दिन पहले मीडिया में खबरें आना शुरू हो गई थी कि तहरीक इंसाफ जो है, जो आईएमएफ के साथ पाकिस्तान की जो नई हुकूमत है वो नई $6 अरब का नया मुआहदा करने जा रही है। उस हवाले से तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सामने आया था कि हम आईएमएफ को ख़त लिखेंगे कि वो इस हुकूमत को, जो कि हुकूमत बकौल तहरीक इंसाफ के लोगों की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, उसके पास सही मानों में मैंडेट नहीं है, बल्कि हमारा मैंडेट चुरा के आई है, तो उस हुकूमत को कर्ज ना दें, क्योंकि अगर वो ये हुकूमत को आप कर्ज देंगे तो वापस कौन करेगा। अब तहरीक इंसाफ को जो बात समझ में नहीं आई अभी तक, हालांकि वो खुद हुकूमत में रहे तकरीबन 4 साल 44 माह तक तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की, आईएमएफ के साथ मुआहदा भी किया, लेकिन जो बात अभी तक समझ में नहीं आई कि हुकूमत जो होती है हुकूमत वक्त वो रियासत के बिहाफ पे आईएमएफ के साथ मुआहदा करती है। जो आईएमएफ है वो किसी हुकूमत को पैसे नहीं देता, हुकूमत रियासत के बिहाफ पे मुआहदा करती है और फिर रियासत पाकिस्तान जो है वो जामन होती है उसकी। और वो जो कर्जा मिलता है पाकिस्तान को, किसी भी हुकूमत को, वो रियासत पाकिस्तान ने वापस करना होता है। वो पाकिस्तान के 24 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वापस करना होता है और उनके ऊपर जो कर्जा है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान के अवाम के ऊपर। तो तहरीक इंसाफ को ये बात समझनी चाहिए कि किसी हुकूमत को कर्जा नहीं मिलता, रियासत को कर्जा मिलता है और वो कर्जा रियासत ने ही वापस करना होता है। जो कर्जा तहरीक इंसाफ ने लिया था वो अब ये मौजूदा हुकूमत वापस करेगी, जो अब हुकूमत बनेगी। जो इससे पहले की हुकूमत ने कर्जा लिया था वो बाद में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वापस किया, क्योंकि वो रियासत पाकिस्तान को मिला हुआ कर्जा है और रियासत पाकिस्तान ने ही वो कर्जा वापस करना है। और जो हुकूमत होती है, जो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आती है, वो नुमाइंदगी करती है रियासत की, वो नुमाइंदा होती है रियासत का, तो और नुमाइंदा की हैसियत से वो आईएमएफ के साथ डील करती है और फिर उन शराइत के ऊपर कर्जा लेती है और जो पहले कर्जे वापस करने होते हैं वो वापस करती है। तो ये जो पोजीशन है तहरीक इंसाफ की, तो ये तो बिल्कुल मतलब ऐसे है कि जैसे तहरीक इंसाफ को पता ही नहीं है, वो बड़ी मासूम है। तो असल बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने ये बहुत सियासी तौर पे गलत फैसला किया। अभी ताज़ा इंतखाबात हुए हैं, उम्मीद ये थी कि तहरीक इंसाफ और बाकी सियासी जमातें, ये जो तलखी है, ये जो नफ़रतें हैं, ये जो नफ़रतों के बीज बोए हुए हैं, इसके अंदर जो है वो कमी आएगी। ये आपस में मिल बैठेंगे, बातचीत करेंगे, डायलॉग करेंगे, तो जिसके नतीजे में जो सियासी पोलराइजेशन है उसके अंदर कमी आएगी। लेकिन अब लगता है कि इस पोलराइजेशन में इजाफा होगा तहरीक इंसाफ के इस फैसले से। और आज सुनने में आया है कि बानी चेयरमैन की तरफ से, जो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जो डयाला जेल में हैं, कैद हैं, उनकी तरफ से, उनके हवाले से खबर सामने आई है कि तहरीक इंसाफ ने ख़त लिख दिया है आईएमएफ को। अब इस खत का आईएमएफ पे कितना असर होगा ये बाद में देखा जाएगा, लेकिन इसके सियासी असरात जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे तहरीक इंसाफ के लिए। तहरीक इंसाफ जो
9 मई के वाक़यात के बाद से अब तक मुसलसल जो है वो रिसीविंग एंड पे है। क्रैकडाउन हुआ उसके ऊपर, गिरफ्तारियां हुई, उसके रहनुमाओं को अब भी गिरफ्तार किया जा रहा है जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं। इस ये जो तहरीक इंसाफ ने फैसला किया और ये जो उन्होंने एक डिसीजन लिया है, इसके बाद उनके ऊपर सख्ती में मज़ीद इजाफा हो सकता है, उसमें कोई कमी आने का इम्कान नहीं है। और ये जो तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही थी कि शायद उनके लिए कुछ नरमी पैदा हो और उनकी जो गिरफ्तारियां हैं या उनके सियासी कारकुनों के हवाले से जो सारी सूरत हाल बनी हुई है, तो उसके अंदर जो है कोई सूरत हाल बेहतर हो। लेकिन ये जो फैसला किया तहरीक इंसाफ ने, ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है एक तरह से, और ये एग्रीवेट करेगी सूरत हाल को। इससे सूरत हाल मजीद ख़राब होगी तहरीक इंसाफ के लिए। IMF की डील पे शायद कोई फ़र्क ना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा तहरीक इंसाफ की जो KP गवर्नमेंट है वो ये कर सकती है कि वो जो प्राइमरी सरप्लस होता है, जो एक शर्त होती है IMF के एग्रीमेंट के लिए, वो उसके ऊपर जो है वो अंडरटेकिंग ना दे, तो फिर भी वो उसके लिए हो सकता है मुश्किलात पैदा हो IMF के मुआहदे में, लेकिन IMF का मुआहदा हो जाएगा। और नई हुकूमत जो है, जाहिर है उसके बगैर पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो मीशत है और जो सारी सूरत हाल है, सरमायादाराना मीशत में रहते हुए तो और कोई चारा नहीं है। हाँ, अगर आप सरमायादाराना मीशत से बाहर निकलें और अल्टरनेट प्रोग्राम्स के ऊपर या उसके ऊपर बात करें और इकॉनमी के पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करें, तो फिर आप IMF के फ्रेमवर्क से बाहर जाके आपके पास और भी सोल्यूशन निकल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारे रेडिकल इकदाम करने होंगे, रेडिकल इकोनॉमिक पॉलिसी अपनानी होगी। उसके लिए फिर आपको सरमायादारी की डोमेन से बाहर जाना पड़ेगा, जो कि जाहिर है मौजूदा हुक्मरान नहीं कर सकते। तो इसलिए उनके लिए जो मौजूदा हुकूमत आएगी, जो नई हुकूमत वजूद में आएगी, उसके लिए जो वाहिद वायबल ऑप्शन है इस वक्त सामने, वो यही है कि वो IMF के पास जाएगी। उसके नतीजे में महंगाई के में इजाफा होगा, लोगों की और चीखें निकलेंगी, ये अलग मसला है। लेकिन जो इस वक्त जो हुक्मरान तबका है वो यही समझता है कि जो पाकिस्तान की मीशत का बहरान है, जो मालियाती सूरत हाल का पाकिस्तान को सामना है, तो उसमें जो वाहिद उनको हल नज़र आता है पाकिस्तान के हुक्मरानों को, वो IMF का नया प्रोग्राम है $6 अरब का। और फौरी तौर पे हुकूमत, जो नई हुकूमत आएगी, उसको फौरी तौर पे इसकी तरफ जाना होगा। तो तहरीक इंसाफ ने ये जो उसके तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे शायद तहरीक इंसाफ के जो हामी हैं, वोटर्स हैं, उनको, वर्कर्स हैं, उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इमरान खान साहब कुछ भी कर लें, तहरीक इंसाफ की क़यादत कुछ भी कर ले, उनके नज़दीक वो सब कुछ जायज़ है, क्योंकि वो हालत जंग में है, वो लड़ाई की हालत में। तो उसमें जो भी वो कर रहे हैं वो अपने, उनके नज़दीक वो जायज़ है। लेकिन इसको इस्टेब्लिशमेंट कैसे लेगी, इसको मुख्तदर कुव्वतें कैसे लेंगी, इसको मुख्तदरा कैसे लेगी, ये एक अहम सवाल है तहरीक इंसाफ के हवाले से। और लगता नहीं है कि फौरी तौर पे तहरीक इंसाफ के लिए अब कोई दरवाजे खुलेंगे जो बंद थे पहले। अब शायद जो चंद खिड़कियां खुली थी वो भी बंद हो जाए इस इक़दाम के बाद तहरीक इंसाफ के। तो तहरीक इंसाफ ने ये सियासी तौर पर दुरुस्त फैसला नहीं किया, और इससे बहुत मनफी तासुर जो है वो और बढ़ेगा, तलखी और बढ़ेगी, और जो पोलराइजेशन है सियासी वो और ज़्यादा बढ़ेगी तहरीक इंसाफ के दरमियान और बाकी जमातों के दरमियान। तो वो इसको कोशिश तो ये होनी चाहिए थी कि ये सारी जमातें मिल बैठती और ये IMF की डील के हवाले से भी बात करते हैं कि किस तरह से IMF के प्रोग्राम में होते हुए आवाम को महंगाई से, बेरोज़गारी से, गुर्बत से निजात दिलाई जा सकती है, उनकी ज़िंदगी आसान की जा सकती है। उसकी बजाय ये मामला और लड़ाई की तरफ चले गए हैं। लड़ाई के अंदर लगता है कि शिद्दत जो है उसकी तरफ मामला जा रहे हैं। तो ये मेरे नज़दीक तो कोई अच्छा फ़ैसला तहरीक इंसाफ का नहीं है, और इसके असरात होंगे तहरीक इंसाफ के लिए, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के लिए, तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान असम्बली हैं उनके लिए। वो पहले ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उसको ज्वाइन कर चुके हैं, तो अब देखते हैं वो इस खत का दिफा करते हैं असम्बलियों में या वो इससे अपने आप को फासला इख्तियार करते हैं। तो ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि इससे कोई IMF की डील के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। जाहिर है एक नेगेटिव मैसेज है और इंटरनेशनल मीडिया इसको बहुत ज़्यादा उछालेगा, इंटरनेशनल मीडिया में इसको बहुत कवरेज मिलेगी, और जाहिर है पाकिस्तान के हवाले से मनफी खबरें जो हैं वो और ज़्यादा इसके हवाले से छपेंगी, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत होगी। तो बहरहाल तहरीक इंसाफ ने 9 मई से जो सफ़र शुरू किया था, लगता है कि वो उसी रास्ते पे आगे बढ़ेगी, और उसको लगता है कि ये जो लड़ाई का रास्ता है इसी के नतीजे में शायद उनकी मकबूलियत भी बढ़ेगी और शायद उनको कोई रिलीफ भी मिले, जो कि अभी फ़िलहाल फौरी तौर पर मिलता हुआ नज़र नहीं आता। अगर तहरीक इंसाफ ने तसादुम की राह पर ही चली तो फिर ये तसादुम सिर्फ उसका इस्टेब्लिशमेंट से नहीं होगा, बल्कि हुकूमत वक्त से भी होगा,
और उनकी जो सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातें, उनके साथ भी जो मामलात हैं वो मज़ीद ख़राब हो सकते हैं, और किसी किस्म का जो सियासी तावन जो कि ज़ाहिर है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान होना चाहिए, वो लगता है कि फिर नहीं हो पाएगा अगर इसी तरह की जारहाना पॉलिसी तहरीक इंसाफ ने जारी रखी। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।